कार में जहां कुल 6 लोग सवार थे, वहीं टेम्पो में चालक, 2 बच्चे सहित कुल 5 लोग सवार थे। सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस भी पहुंच गई थी। हादसे में ऑटो क्षतिग्रस्त हुई है। गोपीगंज नगर पालिका का एक कर्मचारी उचक्कागिरी का शिकार हुआ है। झोले में रखा 90,000 रुपया उचक्का लेकर फरार हो गया है। मामला शुक्रवार का है। नगर पालिका गोपीगंज में वसूली कर्मी चंद्रभान साइकिल से नगर के एक साइकिल स्टोर की दुकान पर साइकिल की रिंग खरीदने गए थे। झोले में 90,000 रुपया, कुछ दस्तावेज, रसीद और चेकबुक रखे हुए थे। झोला साइकिल पर ही छोड़कर साइकिल स्टोर में चले गए थे। लौटे तो 90,000 रुपए से भरा झोला गायब था। देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। गोपीगंज कोतवाली पहुंचकर वसूली कर्मी चंद्रभान ने इसकी शिकायत की है। फिलहाल गोपीगंज पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। वसूली कर्मी चंद्रभान गोपीगंज के पसियान बस्ती किराए के मकान में रहते हैं। गोपीगंज के तिवारीपुर में 23 वर्षीय एक विवाहिता की अबूझाल में मौत हो गई। मायके वालों की तहरीर पर गोपीगंज पुलिस ने पति अमर सरोज के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। ऊज इलाके के कलीपुर निवासी अनिल कुमार ने पति अमर सरोज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि औराई के औरंगाबाद की रहने वाली उसकी मौसेरी बहन रेणु सरोज की शादी वर्ष 2021 में गोपीगंज के तिवारीपुर निवासी अमर सरोज के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उसका पति प्रताड़ित करता था। गुरुवार की रात करीब 10 बजे रेणु सरोज का शव टीन सेट के नीचे चारपाई पर पाया गया। पति पर हत्या का आरोप लगाते हुए अनिल सरोज ने गोपीगंज कोतवाली में अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। शादी में एक युवती से बदसलूकी करना एक युवक को भारी पड़ गया है। 2 युवकों ने बदसलूकी करने वाले युवक की पिटाई कर दी है। मामला भदोही शहर से सटे सररोही बाजार का है। सररोही बाजार से एक बारात ज्ञानपुर के सरपतहा केशवपुर गई हुई थी। उसी बारात में जंघई का अभिषेक पाल नामक युवक भी बारातियों की तरफ से पहुंचा था। आरोप है कि बारात में अभिषेक पाल नामक युवक ने एक युवती से बदसलूकी की थी। इसी बारात में सररोही बाजार के डब्लू व सूरज भी मौजूद थे। बारात जब सरपतहा से सररोही पहुंची तो डब्लू व सूरज ने जंघई से आए युवक अभिषेक पाल की पिटाई कर दी। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। वहीं पुलिस ने 101 लोगों को 18 लाख का तोहफा दिया है। एसपी के इस तोहफे में महिला पुरुष छात्र व एक महिला दरोगा भी शामिल रही। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान व अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह के हाथों 101 लोगों को जब तोहफा मिला तो उनके चेहरे खिल गए। यह नजारा था शुक्रवार की दोपहर ज्ञानपुर पुलिस लाइन सभागार का। 101 लोगों ने अलग अलग तारीखों में शिकायती पत्र दिया था कि उनका मोबाइल खो गया है। एसपी के निर्देश पर टीम गठित कर खोए मोबाइलों की तलाश करते हुए शिकायतकर्ताओं को पुलिस लाइन सभागार में बुलाकर उनका मोबाइल सौंपा गया। बरामद कुल मल्टीमीडिया मोबाइल की कीमत 18 लाख रुपया आकी गई है। मोबाइल मिलते ही मोबाइल स्वामियों ने एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान का आभार जताया है। इन सभी मोबाइलों को क्राइम ब्रांच की टीम ने अलग अलग स्थानों से बरामद किया था। शुक्रवार को पुलिस लाइन ज्ञानपुर में पत्रकारों के सामने गिरे पड़े खोए मोबाइलों को सौंपते हुए एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के सामने मोबाइल स्वामियों ने कहा कि चोरी छिनैती उचक्कागिरी के दौरान छीने गए मोबाइलों का लाख कुछ दुकानदार तोड़ने का काम कर रहे हैं। इस शिकायत को एसपी ने गंभीरता से लिया है और जिले के सभी थाना चौकी प्रभारियों को निर्देश दिया है कि ऐसे मोबाइल शॉप व दुकानदारों की लिस्ट तैयार करें और उन्हें सख्त हिदायत दी जाए कि अगर कोई मोबाइल लॉक तुड़वाने आता है तो उनके आधार कार्ड व मोबाइल के कागजातों को जमा कराया जाए। एसपी ने बताया कि ऐसे मोबाइल दुकानदारों पर अब पुलिस नजर रखेगी। सड़क की बदहाली से परेशान ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की है। ग्राम प्रधान व सचिव के खिलाफ हल्ला बोला है। मामला भदोही ब्लॉक के उजेठा गांव का है। प्रदर्शन करते हुए उजेठा गांव के जिलाजीत, नन्हे पांडे, निर्मल पांडे, मुन्ना पांडे, शिवराज यादव ने बताया कि गांव में 15 साल पहले बनी सड़क पूरी तरह बदहाल होकर जगह जगह धंस गई है। नाली भी क्षतिग्रस्त हो गई है। नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बहता रहता है।
सड़क रामाशंकर यादव के घर से रामफल यादव के मकान तक पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। लगातार शिकायत के बावजूद भी ग्राम प्रधान व सचिव ध्यान नहीं दे रहे हैं। बदहाल सड़क पर स्कूली बच्चे व बुजुर्ग महिलाएं गिरकर चोटिल हो रही हैं। उजेठा गांव के ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। सड़क हादसे में घायल साइकिल सवार वृद्ध की मौत हो गई है। परिजन वृद्ध का शव लेकर कोतवाली पहुंच गए थे। आपको बता दें कि गुरुवार को गोपीगंज इलाके के हरदेवपुर चकमानधाता निवासी दीनानाथ गौतम अपनी पत्नी भगवंती देवी को साइकिल पर बिठाकर दवा लेने गोपीगंज गए थे। लौटते समय घर से 500 मीटर पहले हरदेवपुर गांव में तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी थी। हादसे में पति पत्नी घायल हो गए थे। परिजन उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए दंपति को रेफर कर दिया था। इलाज के दौरान दीनानाथ गौतम की मौत हो गई है। परिजन शुक्रवार की सुबह शव लेकर गोपीगंज कोतवाली पहुंच गए और मुकदमा दर्ज करने की मांग करने लगे। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराते हुए आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। गोपीगंज के हाईवे झिलिया पुल के समीप एक तेज रफ्तार डंपर ने कार में टक्कर मार दी है। हादसे में गोपीगंज के बलीपुर निवासी संजय नामक कार चालक घायल हो गया है, जबकि कार में बैठी महिलाएं व बच्चे बाल बाल बच गए हैं। घायल संजय का इलाज एक निजी अस्पताल में कराया गया है। बताया जाता है कि जंगीगंज के बलीपुर निवासी संजय अपनी कार से परिवार के कुछ सदस्यों को वाराणसी लेकर जा रहे थे। झिलिया पुल के समीप कट पॉइंट पर एक डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ था। उधर डंपर छोड़कर चालक फरार हो गया था। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई थी। गोपीगंज के पूरे दल्लू में अज्ञात वाहन के धक्के से एक नीलगाय घायल हो गई थी। पैर में गंभीर चोट आने के कारण नीलगाय सड़क किनारे पड़ी थी। ग्रामीणों ने फौरन इसकी जानकारी डायल 112 पुलिस सहित वन विभाग को दे दी थी। वन विभाग से पहुंचे औराईगंज के उमेश मिश्रा ने इस बात की जानकारी पशु डॉक्टरों को दी, जहां मौके पर पशु अस्पताल से डॉक्टर सोनी सिंह अपनी टीम के साथ पहुंचकर घायल नीलगाय का इलाज किया। नीलगाय के पैर पर पशु डॉक्टरों ने प्लास्टर चढ़ाया था। टीम में प्रीतम पांडे, संदीप यादव शामिल रहे। गोपीगंज के दरवासी में बोलेरो चालक की रोककर कुछ लोगों ने पिटाई कर दी है। पिटाई से बोलेरो चालक विजय यादव घायल हो गया है। जगन्नाथपुर निवासी बोलेरो चालक विजय यादव ने गोपीगंज पुलिस से शिकायत करते हुए कहा कि वह अपनी बोलेरो लेकर डेरवा के घवाहापुर दरवासी गांव गया हुआ था। रात 12 बजे धर्मराज यादव, प्रदीप यादव, अनुराग यादव, बीरू यादव ने बोलेरो को रोककर गाली गलौज देने लगे और उसे मारा पीटा है। शोर मचाने पर पिटाई करने वाले भाग खड़े हुए। विजय यादव ने गोपीगंज पुलिस से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। सड़क पर नियमों की अनदेखी करने वाले 70 से अधिक वाहनों का चालान किया गया है। शुक्रवार को यातायात इंस्पेक्टर जनार्दन सिंह टीम के साथ सड़क पर उतरकर अभियान चलाया। गोपीगंज नगर सहित हाईवे पर सड़क सुरक्षा व यातायात नियमों का पालन कराने सड़क पर उतरे यातायात इंस्पेक्टर ने नियमों की अनदेखी करने वाले 70 से अधिक वाहनों का चालान किया है। बगैर हेलमेट, सीट बेल्ट, काली फिल्म सहित 2 पहिया वाहनों पर 3 सवारियों के खिलाफ चलाए गए इस अभियान में 70 से अधिक वाहनों का चालान किया गया है। टीम में हेड कांस्टेबल विजय कुमार, ललित मोहन यादव, कांस्टेबल विशाल सिंह मौजूद रहे। सत्यम न्यूज पर आप अपने परिवार के बच्चे व बुजुर्गों के जन्मदिन की खबरें हमें भेज सकते हैं। भदोही जिले में कहीं भी हो कोई खबर, आप हमें फोन कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें